डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है कुंभ यानी कि एक्वेरियस के नवंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एरियाज होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं प्रमुख, करियर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सबको इसमें कवर किया जाता है और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से महीने में सकारात्मकता बढ़ेगी। कहां से देखें राशिफल? देखिए, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते, गोचर पे आधारित होते हैं सारे राशिफल। ये आपके ऊपर है, आपको कहां से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। मेरे हिसाब से लग्न अगर आपको पता है तो लग्न से देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो ज्योतिष के थोड़े जिज्ञासु हैं, जिनको लग्न और राशि का भेद पता है, वो इस तरह से देख सकते हैं कि लग्न आपका भौतिक जीवन है और चंद्रमा आपका मन है। तो जहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आप वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनाए जाते। जब इंडिविजुअल कुंडली का विश्लेषण होता है वो अलग बात हो जाती है, लेकिन सामान्य विश्लेषण अलग अलग नहीं दिए जाते। तो शुरुआत करते हैं कुंभ के लिए आने वाले महीने के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शन से। लग्न को सबसे पहले देखेंगे, प्रथम स्थान को सबसे पहले देखेंगे। वहाँ पर किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है इस महीने। केतु क्योंकि नवम स्थान में है तो थोड़ा बहुत उनका प्रभाव तो रहेगा ही, क्योंकि त्रिकोण में है। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की फीलिंग आपके अंदर आ रही होगी, एक चीज़ से नहीं कई लोगों से, या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं कई लोगों के साथ आ रही होगी। अपने भौतिक जीवन से थोड़ा दूर जाना चाहते होंगे, लोगों से थोड़ा दूर जाने का मन कर रहा होगा। अगर ज़्यादा ही ये भाव प्रबल हो रहा है तो एक ब्रेक ले लीजिएगा इस महीने। आपको जीवन में करना क्या है वो क्लैरिटी आ जाएगी। कभी कभी जीवन में ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा ही कुछ आपके लिए इस महीने दिख रहा है। लग्न के स्वामी 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि पूरा नवंबर उनका मार्गी प्रभाव रहेगा। लंबे अंतराल से वो वक्री चल रहे थे तो सेहत की प्रॉब्लम्स, खर्चे बढ़ रहे होंगे, रुकावटें आ रही होंगी। उन सब चीज़ों में इस महीने बहुत आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बृहस्पति भी इस महीने मार्गी हो रहे हैं। वो धन स्थान में बैठे थे, पैसा रुक गया था, कुछ पैसों के संबंध में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो भी इस महीने के अंत तक आते आते प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। मंगल भी इस महीने पतित हो रहे हैं। पतित मतलब कि वक्री हो गए होंगे 30 अक्टूबर को, और वक्री होते होते उल्टे चलते चलते चौथे स्थान में आ जाएंगे, गिर जाएंगे, वृषभ में वापस आ जाएंगे। अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव माता का स्थान होता है, चौथा भाव फैमिली का स्थान होता है। तो पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। माता जी की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। एक पतित ग्रह, वो भी जब एक उग्र ग्रह होता है, वो कभी कभी उस भाव को थोड़ा बिगाड़ देता है। तो थोड़ा सा अपनी फैमिली लाइफ का, अपनी पर्सनल लाइफ का, अपनी माता जी की सेहत का इस महीने आपको ध्यान देना है। कौन कौन से योग बन रहे हैं आपके लिए? आपके लिए बुध आदित्य योग इस महीने बना रहेगा और उसका नवम और 10वें भाव पर ज़्यादा प्रभाव रहेगा, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपकी बुद्धिमत्ता भी अच्छी रहेगी और कार्य क्षेत्र में भी अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे। शंख योग पैसे के लिए अच्छा है, ये महीने की शुरुआत में बनेगा। कल्पद्रुम योग ये भी आपका बन रहा है, ये आपको करियर में आगे लेके जाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही सरस्वती योग भी बनेगा 11-12 तारीख तक। कुछ नया सीखने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। ये महीना आपको कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ सकती है। कहीं भी आपको लगता है कि अकेले पड़ रहे हैं, किसी की मदद चाहिए, तो अपने ईगो को आड़े मत आने दीजिएगा। कुछ लोगों को आपको अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को, कुछ आदतों को, तभी जीवन आगे बढ़ पाएगा। आपको अपने ऊपर भरोसा इस महीने बढ़ाना है। इसके साथ ही अगर कोई कानूनी कार्य आपका अटक रहा है तो उसको ज़्यादा डिले मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। क्या नहीं करना? वाणी के द्वारा कुछ शब्दों के तीखे बाण नहीं छोड़ने, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी, और इसके साथ ही मन की बातें बहुत ज़्यादा किसी से शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि वो शब्दों के द्वारा क्लैरिटी के साथ बाहर नहीं आएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ पर जैसा मैंने कहा था, किसी की मदद लेनी पड़ सकती है, यही वो समय दिख रहा है। महीने के बीच के 10 दिन थोड़ा कन्फ्यूज ज़्यादा रहेंगे।
महीने के अंतिम 10 दिन आप सोच विचार बहुत ज़्यादा करेंगे, अत्यंत कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। महीना ठीक ठाक सा दिख रहा है। करियर पे चलते हैं। 10वें स्थान को देखा जाता है। 10वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो कि मार्गी होने वाले हैं। 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। यानी कि क्योंकि बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, अगर आपका प्रमोशन की बात अटक रही थी, पैसे की बात अटक रही थी, आप सैलरी इंक्रीज करना चाह रहे थे, अपने मैनेजर से, अपने बॉसेस से बात करना चाह रहे थे, लेकिन चीज़ें सकारात्मक डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, तो ये वो महीना है जब उन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में है, तो यदि नई जॉब आप ढूंढ रहे थे तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि 10वें भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और वो वक्री होते होते पतित हो जाएंगे, यानी कि वापस वृषभ में गिर जाएंगे। क्योंकि वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, तो ये जो महीने के शुरुआती कुछ दिन है, या कहिए 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का समय, ये आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है। कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है जो आपको थोड़े प्रॉब्लम में डाल देंगी। कहीं कहीं अपने आप को बहुत अकेला पाएंगे और थोड़ा इमोशनल भी हो जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, थोड़ा लो फील करेंगे। कुछ लोग आपको जानबूझकर तंग करने का प्रयास भी कर सकते हैं, तो ये जो सेंसिटिव समय है इस पर ध्यान दीजिएगा। इस महीने थोड़ा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों ही दिख रही हैं कार्य क्षेत्र में। कुछ चीज़ें आपके विरुद्ध जाएंगी जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देंगी। आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। उन लोगों के साथ रहिएगा या उनका साथ मांगिएगा जो आपको सपोर्ट करते हैं। कोई ना कोई तो होता ही है कार्य क्षेत्र में जो हमारे लिए अच्छा होता है, तो उनसे बातचीत ज़्यादा कीजिएगा, उनका सपोर्ट आपको इस महीने लगेगा। अपने बॉसेस से संबंध थोड़े सुधारने की कोशिश कीजिए, जिसमें भी इस महीने थोड़ी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। आगे बढ़ने की जल्दबाजी में कुछ नकारात्मक कदम, कुछ इम्पल्सिव कदम उठा सकते हैं जो करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकता है। तो मिला जुला सा महीना है, थोड़ा सेंसिटिव महीना है। आपको क्या नहीं करना, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, और इसके साथ ही आपको कोई भी बड़ा निर्णय अपने करियर के संबंध में, बड़ा मतलब कि कुछ लोग अचानक से जॉब छोड़ देते हैं, कुछ लोग पूरा पोर्टफोलियो चेंज करने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं जो उनके एक्सपीरियंस के विरुद्ध हो, जहाँ पे उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा काम नहीं आता लेकिन कुछ और करना चाहते हैं उसके चक्कर में। ऐसे बड़े निर्णय लेने से इस महीने बचें, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत चेंजेस आएंगे। महीने के बीच के 10 दिन थोड़ा इमोशनल रहेंगे आप कार्य क्षेत्र में, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। महीने के जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर आपको, जैसा मैंने कहा था, आपको अपने कलीग्स की कुछ ना कुछ मदद की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। यदि फाइनेंस से जुड़ा, मेडिसिन, मेडिकल इंडस्ट्री या फिर इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, महीना आपके लिए अच्छा है। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस के लिए सप्तम भाव को देखते हैं। सबसे पहले सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि वहाँ से त्रिकोण में बैठे हैं। बाहर से संबंधित कार्य कोई बिजनेस है आपका, महीना अच्छा है। सप्तम भाव के स्वामी नीच के रहेंगे 16 तारीख तक, 16 नवंबर तक। अब नीच का होना सप्तम भाव के स्वामी का, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इतना बुरा नहीं रहता। अब मैरिड लाइफ भी क्योंकि सप्तम से ही देखते हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट रहता है, लेकिन बिजनेस के लिए कोई इतना बुरा नहीं होता। फिर भी क्योंकि बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे होंगे 12-13 तारीख तक, तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगी आपके मन में, इसलिए कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें। गवर्नमेंट से कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको पूरा करवा लीजिएगा किसी भी तरह से, वरना वो आगे चलकर बहुत अटक जाएंगे, उनमें कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये जो महीना है आपको थोड़ा क्रिएटिव रहना पड़ेगा। अपने बिजनेस को यदि आपको आगे लेके जाना है तो थोड़ा क्रिएटिविटी उसमें लानी पड़ेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपके लिए हो रहा है कि मंगल पतित होकर चौथे घर में आ जाएंगे और वहाँ से चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी। मंगल आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन जो भी मेहनत करेंगे उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई ऐसी डील जो हाथ से निकल गई थी वो अचानक से वापस आपको प्राप्त हो सकती है। जैसा मैं कह रहा था कि क्रिएटिव रहना पड़ेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए इस महीने, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। यदि पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे तो पार्टनरशिप से ज़्यादा आपको एसोसिएशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब पार्टनर्स आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व और हो जाती हैं। अगर एसोसिएट्स बनाकर, किसी को एसोसिएट बनाकर आपका काम चलता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन पर काम इस महीने करना पड़ेगा। यदि थोड़ा बड़ा बिजनेस है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं,
तो कहीं ना कहीं उनमें एक भावना आ रही है कि शायद आप उनका ध्यान नहीं देते, उन पर ध्यान नहीं केंद्रित करते। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी काम कीजिएगा। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक नहीं कई रोल निभाने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी इस महीने सोचना पड़ेगा। कुछ खर्चे आपके इस महीने अपने बिजनेस को लेकर अवश्य बढ़ेंगे। क्या नहीं करना, ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं रहना, अपने इमोशंस को ज़्यादा हावी नहीं होने देना बिजनेस के निर्णयों पर, और इसके साथ ही आपको जल्दबाजी में कोई बदलाव नहीं लाना। महीने के शुरुआती 10 दिन आपके लिए अच्छे ही दिख रहे हैं। महीने के बीच के 10 दिन भी आपको बहुत कुछ लाभ दे के जाएंगे, और महीने के अंतिम 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ग्लानि की भावना आएगी। आपको शायद ये लगेगा कि आप जितना अचीव कर सकते हैं उतना कर नहीं रहे, और ये थोड़ा उदास आपको कर जाएगा। यदि आप फाइनेंस से जुड़ा, यदि आप घर के सामान से जुड़ा, ग्रॉसरी से जुड़ा, इंटीरियर से जुड़ा, फैशन से जुड़ा, गारमेंट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है आपका, महीना अच्छा है। ते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करेंगे पहले। धन स्थान में बृहस्पति होंगे और वो मार्गी हो जाएंगे इस महीने, और वो लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, लग्न जो कुंभ होता है, लग्न या राशि, इनके लिए बृहस्पति एक नैसर्गिक, एक नेचुरल धन कारक है, क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी है। केवल 2 ही ऐसी राशियां हैं, 2 ही ऐसे लग्न हैं जिनके लिए ऐसा होता है। लियो उसके लिए बुध है, और कुंभ इनके लिए बृहस्पति है। तो क्योंकि मार्गी हो रहे हैं बृहस्पति, तो इस महीने रुका हुआ पैसा आएगा। जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी धन के संबंध में, वो चीज़ें ठीक होंगी। लग्न के स्वामी भी धन स्थान को देख रहे हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें में है, तो खर्चे तो आपके निरंतर बढ़ते ही रहेंगे। तो इस महीने पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं। महीने के बीच के 10 दिन जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, और यही चीज़ महीने के अंतिम 10 दिनों में भी दिख रही है। अचानक से इच्छाएं बढ़ जाएंगी, अचानक से रिस्क लेने का मन करेगा, और वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। जो बाद के दिन है वो मैं नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जल्दबाजी दिख रही है। खर्चा कहाँ कहाँ पे होगा, हो सकता है घर में आने वाले समय में कोई इवेंट होने वाला हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई पार्टी हो, कोई शादी हो, तो उस पर खर्चा महीने के शुरुआती 10 दिनों में ज़्यादा दिख रहा है। और इसके साथ ही आपको अपने बच्चों पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा महीने के शुरुआती 10 दिनों में। महीने के बीच के 10 दिनों में दवाइयों पर खर्चा दिख रहा है। इसके साथ आपके घर में यदि कोई वरिष्ठ सदस्य रहते हैं जो थोड़े बुजुर्ग हैं, उन पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। और इसके साथ ही वाहन पर और घर के रखरखाव पर खर्चा ज़्यादा होगा। महीने के अंतिम 10 दिन थोड़ा इम्पल्सिव बाइंग करेंगे, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ खरीदेंगे, और इसके साथ ही आपको अपने पति या पत्नी पर थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। महीना पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चे भी आपके इस महीने ज़्यादा दिख रहे हैं। लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। महीना ठीक ठाक है। चांसेस हैं कि अगर आप थोड़ा प्रयास कर रहे थे तो महीने के शुरुआत में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन महीने का जो बीच का समय है, बीच के 10 दिन है, यहाँ पर थोड़ा सा अपने ऊपर धैर्य रखें। यदि आपको सिग्नल मिल रहे हैं कि चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, तो ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। फिर महीने के अंतिम भाग में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नया रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, बल्कि बनती बनती बात भी बिगड़ सकती है। महीने के जो बीच के कुछ दिन हैं ये ठीक हैं, लेकिन महीने के शुरुआती 10 दिन और अंतिम 10 दिन ये अच्छे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिख रही कि रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। जैसा मैंने कहा, बनती बनती बात भी बिगड़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा कि समय कैसा चल रहा है। पंचम भाव में मंगल रहेंगे, वक्री होंगे, तो महीने के शुरुआती 10-11 दिन अच्छे नहीं हैं। उसके बाद वो वापस गिर जाएंगे वहाँ से, यानी कि वृषभ में चले जाएंगे। तो शुरू के जो 10 दिन हैं बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं ऐसा बोलिएगा जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपकी लव लाइफ पर इम्पैक्ट डाल सकता है। उसके बाद का जो समय है वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, जब मंगल वहाँ से वापस चले जाएंगे चौथे भाव में। पंचम पर उनका प्रभाव नहीं रहेगा। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दीजिएगा, और बाहरी लोगों का प्रभाव अपने रिलेशनशिप पर ज़्यादा मत पड़ने दीजिएगा। व्यर्थ की चिंताओं से बचना है, और आपको प्रयास करना है कि आपके पार्टनर में जो बदलाव आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, इस पर थोड़ा आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। पंचम से पंचम में भी क्योंकि बहुत ग्रह रहेंगे इस महीने के शुरुआती मध्य भाग तक, तो बहुत कंफ्यूज्ड वाला स्टेट इस महीने आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है। क्या नहीं करना, आपको अपनी ऊर्जा पर थोड़ा कंट्रोल करना है, मतलब कि ऊर्जा को हाथ से निकलने मत दीजिएगा। इंटेंसिटी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अपनी इच्छाओं पर आपको कंट्रोल करना है। इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रॉब्लम होगी। पुरानी बातें नहीं छेड़नी, और
अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेना जिसमें आप दोनों ही इन्वॉल्व हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अच्छी चीज़ें भी अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, अच्छा समय भी अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कुछ अच्छा भी होता है उसको सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा या मन नहीं करेगा। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं ये थोड़े ठीक दिख रहे हैं। महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे जो दोबारा एक रोमांस ख़त्म हो गया होगा वो वापस आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी स्थिरता रहेगी महीने के अंतिम दिनों में। ठीक ठाक सा है, थोड़ा सेंसिटिव महीना है क्योंकि मंगल का प्रभाव है। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। सप्तम भाव को देखा जाता है। अब सप्तम भाव के स्वामी 16-17 नवंबर तक नीच के रहेंगे और बहुत सारे ग्रहों से घिरे रहेंगे, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय ये दिख ही रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मंगल भी वक्री होकर पतित हो जाएंगे, वापस वृषभ में गिर जाएंगे और उनकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी। तो ये महीना बहुत ईजी नहीं रहने वाला, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिख ही रही हैं। एक सकारात्मक चीज़ है कि सप्तम से अष्टम में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 23 या 24 नवंबर को। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं वहीं जाके सॉल्व होंगी। तब तक का जो समय है, तब तक का जो ये महीना है मैरिड लाइफ के लिए ईजी नहीं रहने वाला। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी इस महीने थोड़ी ख़राब हो सकती है। आपको ये प्रयास करना है कि इस महीने थोड़ा चीज़ों को सिंपल रखें और थोड़ा फन फैक्टर, थोड़ा फन एलिमेंट अपने मैरिड लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। आपको थोड़ा भरोसा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा पैशनेटली अपने लाइफ पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा और कम्युनिकेशन पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने रिश्तेदारों की सहायता, अपने पेरेंट्स की सहायता या जो भी लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं उनकी सहायता भी ले सकते हैं यदि चीज़ें बहुत ज़्यादा नकारात्मक चली जाती हैं। तो क्या नहीं करना, बैलेंस नहीं खोने देना। अगर आपको लगता है कि बैलेंस जा रहा है मैरिड लाइफ से, वहीं पर उसको ठीक कर लीजिएगा। आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, एग्रेशन नहीं दिखाना और सेंसिटिव होकर कोई बात नहीं करनी। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़े प्रॉब्लमेटिक दिख रहे हैं। महीने के बीच के 10 दिन जल्दबाजी से बचिएगा। महीने के अंतिम 10 दिन वो हैं जहां पर चीज़ें आपके कंट्रोल में वापस आ सकती हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं। महीने के बीच के 10 दिन भी ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे कोई गलती होती है तो आपको कुछ सिखा के जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए, जिसकी संभावना थोड़ी बहुत दिख रही है। आप अपनी ही गलती के कारण कुछ नुकसान कराएंगे। महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर मन बहुत भ्रमित रहेगा। प्यार, रोमांस, इन सब चीज़ों के प्रति थोड़ा मन भागेगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल रहेंगे 11-12 तारीख तक, फिर वापस गिर जाएंगे वृषभ में। तो वहाँ तक का समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा ही है। 11 या 12 तारीख को बुध भी, जो पंचम भाव के स्वामी हैं, वो 11वें में आ जाएंगे और उसके बाद दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे। तो वहाँ से सकारात्मकता आ रही है, लेकिन क्योंकि वो शुक्र के साथ होंगे, तो जैसा मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि प्यार, रोमांस, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान इस महीने रहेगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा नियंत्रित रखिएगा। इस महीने आपको ये सोचना है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। जिस समय हमें अपनी गलतियाँ पता चल जाती हैं, हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये महीना उसी के लिए है। ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत रहिएगा इस महीने, क्योंकि आपके मन में जो बात चल रही थी आप उनको शब्दों का आकार ढंग से नहीं दे पाएंगे और कन्फ्यूजन होगी। आप अपने ऊपर भरोसा दिखाइए और अपना एक अलग मेथड निकालिए पढ़ने का। किसी को फॉलो करना बंद कीजिए। वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि उनका मेथड आप पर भी लागू हो। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत चेंजेस दिखा रहा है। महीने के बीच के 10 दिन थोड़ा अथॉरिटी आपको लानी पड़ेगी और महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। सेहत पे चलते हैं। क्योंकि शनि मार्गी हो गए होंगे जो लग्न के स्वामी हैं, तो सेहत में सुधार तो होगा, लेकिन अभी भी क्योंकि 12वें स्थान में ही रहेंगे तो थोड़ा सा सेहत पर अभी भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। सेहत पर कुछ खर्चा भी बढ़ सकता है और सेहत कभी कभी अचानक से बिगड़ भी सकती है। मंगल का प्रभाव भी 11-12 तारीख तक शनिदेव पर रहेगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स तंग करेंगी? महीने के शुरुआती 10 दिन दिल की कोई प्रॉब्लम, यानी कि हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, ये बहुत तंग करेगी। महीने के बीच के 10 दिन गले के रोग, थायराइड और लोअर बैक की प्रॉब्लम, पीठ की प्रॉब्लम। महीने के अंतिम 10 दिन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और इसके साथ ही इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम या प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महीने के पहले मंगलवार या शनिवार किसी भी हनुमान मंदिर या शनिदेव के मंदिर में जाकर वहाँ पे 7 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। हर दिए में आपको एक लौंग का दाना डालना है और शनि चालीसा और हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करके उसी मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आइएगा। उपाय कर लीजिएगा। महीने में जो भी नकारात्मकता है उसमें कमी आएगी, सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।